नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल एस्ट्रो साई गुरु में हार्दिक स्वागत है। हमारा पिछला वीडियो महाराष्ट्र के इलेक्शंस के बारे में था। उसको बहुत आपने पसंद किया, हमें बहुत खट्टे मीठे रिस्पांस मिले। कईयों ने कहा कि आप जो है बीजेपी के एजेंट हैं, आपको पैसा मिला है। हमें कोई ना पैसा मिला है, ना हमें पैसे की ज़रूरत है। हमारे पास स्वयं बहुत पैसा है, इसीलिए हम जो है इंडिपेंडेंट व्यू देते हैं। हम देशभक्त हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं और हम इंडिपेंडेंट एनालिसिस करते हैं। हमारा किसी भी कोई पार्टी से कोई संबंध नहीं है, मगर ये जो अच्छे काम किए जाएंगे उसको हम सपोर्ट करेंगे। आज हम विस्तृत महाराष्ट्र की जो 288 सीट्स हैं उसको जो हम चर्चा करेंगे। पीछे आप देख रहे हैं वो सारा मैंने महाराष्ट्र के इलेक्शन के रीजन्स का बताया हुआ है। उसमें सबसे पहला मुंबई रीजन जो है, हम उसमें साइड में आप देख रहे हैं 36 लिखा हुआ है, वो 36 सीट्स। कोंकण रीजन जो है उसमें है 39। उसके बाद मराठवाड़ा में जो है 46 है, और वेस्टर्न महाराष्ट्र जो कि शरद पवार का गढ़ माना जाता है 58। इसके बाद विदर्भा जो कि फिर से गडकरी और फडणवीस का गढ़ स्ट्रॉन्ग होल्ड है 62। और नॉर्दर्न महाराष्ट्र जो है जिसमें कि येवला, नासिक और ये सारा बेल्ट आता है, छगन भुजबल का है, उसमें है 47। इसमें हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम शिंदे जी के होम जो एरिया है जिसमें कि पालघर है, डोंबिवली है, कल्याण है, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा ये करेंगे कि जो 20 तारीख नवंबर को इलेक्शन हो रहा है, 23 को इलेक्शन को रिजल्ट आ रहा है। अभी जो मैंने पिछले वीडियो में बताया, जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट्स हमारी ज्योतिष की गणना के हिसाब से एकनाथ शिंदे का हॉरोस्कोप सबसे मजबूत है और वो प्रबल दावेदार हैं फॉर चीफ मिनिस्टरशिप। और महायुति जो है इनको प्रोजेक्ट करती है, तो उनका चांस ऑफ री इलेक्शन सेकेंड में बहुत है। अब हम चर्चा में आते हैं। मुंबई रीजन में 36 सीट हैं। पिछली बार महायुति मतलब हम ये कहते हैं जिसको बीजेपी थी, उस समय उनको 22 सीटें मिली थी और महाविकास आघाड़ी 14 को, ये पिछले इलेक्शन में। अब जो है सिचुएशन अलग हुई है, सेना अलग हो गई है और शरद पवार और अजीत पवार के बीच में भी संबंध अलग है। तो इस समय क्रॉस पार्टीज का वोट्स भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट्स भी हो सकते हैं, और कई जगह AIMIM और इंडिपेंडेंट्स का रोल भी बढ़ सकता है। इस समय 36 में से जो सीट हैं, क्योंकि बॉम्बे बेल्ट में मुंबई रीजन में पीयूष गोयल ऑलरेडी MP हैं और शिवसेना का भी जो शिंदे जी का अच्छा सपोर्ट है, ऐसे में हमारी मुंबई रीजन में 26 सीट महायुति और 10 सीट महाविकास आघाड़ी। इसमें कि कांग्रेस भी है, शरद पवार ग्रुप, और उसके साथ साथ शिवसेना लेड बाय उद्धव ठाकरे। उसके बाद हम कोंकण में, कोंकण 39 सीट्स हैं। कोंकण रीजन में मैक्सिमम जो है शिवसेना का जब स्प्लिट हुआ था उस समय जो है काफ़ी सारे उनके MPs और वो शिफ्ट कर गए शिंदे ग्रुप को। तो ऐसे में अब ये के लिए टेस्टिंग होगी। तो ऐसे में इस 39 में से हमारी कैलकुलेशन ये है, महायुति को 27 और महाविकास आघाड़ी को 12। इसके बाद हम आते हैं मराठवाड़ा। मराठवाड़ा जो है ये बहुत बड़ा बेल्ट है और इसमें जो है देखिए बीड, नांदेड़, लातूर, ये चौहान जी का, अशोक चौहान का, पृथ्वीराज चौहान, इन सब का एरिया है। ये मराठा रिजर्वेशन का भी एपी सेंटर। ऐसे 46 में टफ फाइट रहेगा। महायुति इज हैविंग एज 24 सीट और महाविकास आघाड़ी 22 सीट। इसके बाद हम आते हैं वेस्टर्न महाराष्ट्र। वेस्टर्न महाराष्ट्र ये शुगर बेल्ट लॉबी है, सारा शरद पवार जी का, अजीत पवार का। अजीत पवार यहाँ से बारामती से लड़ेंगे, जयंत पाटिल का भी यहीं से रोल है। ऐसे में वेस्टर्न महाराष्ट्र में 58 में से ऐसा माना जा रहा है कि महायुति को 30 और महाविकास आघाड़ी को 28 सीट्स मिलने का अनुमान है। इसके बाद हम आते हैं आपके विदर्भा। विदर्भा में देयर आर 62 सीट्स। ये एरिया काफ़ी ये रिबल्स का रहा है, बीजेपी को काफ़ी कष्ट उठाने पड़े, मगर फिर भी ये गडकरी जी का है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस का। तो ऐसे में जो महायुति को जो है उसको 32 सीट्स दिखा रही है और महाविकास आघाड़ी को 30। इसके बाद आते हैं नॉर्थ महाराष्ट्र। नॉर्थ महाराष्ट्र में करीब 47 सीट्स है। ये छगन भुजबल को OBC लीडर के रूप में माना गया है। ये इनका टेस्ट होगा। इसमें येवला, नासिक और ये सारी एरियाज जो हैं ये आएंगी। इसमें जो है जो 47 में से ऐसा माना जा रहा है महायुति का 28 सीट्स आएंगी
और महाविकास आघाड़ी को 19। और इसके बाद हम टोटल इसको जो हम सीट्स कैलकुलेशन करने से पहले हम ये बता दें, शिंदे जी का होम टर्फ जो है वो आप जानते हैं थाने बेल्ट है। तो इसमें जो इनका होम बेल्ट में पालघर के 3 सीट हैं, इसके बाद थाने में 6 सीट हैं और कल्याण में 6 सीट है। और स्वयं जो है जो हमारे शिंदे साहब, उनका सन जो है वो एमपी हैं और वो भी उनकी सीट कोपरी पचपाकाड़ी से जो ऑलरेडी जीत चुके हैं पहले। ऐसे में हम यही कह सकते हैं कि जो थाने और मुंबई बेल्ट वो स्ट्रॉन्ग बेल्ट है सेना का और बीजेपी का। तो इसमें हम सीट प्रोजेक्शंस में आते हैं। टोटल सीट प्रोजेक्शन हमने जो बताया अभी, महायुति इज हैविंग 167 प्लस माइनस, और महाविकास आघाड़ी को जो है नियर अबाउट 120 प्लस माइनस, तो 120 130 हो सकता है, और महायुति को हो सकता है 161 150 160। तो ऐसे में इतना ही हम कह सकते हैं कि जो सीट प्रोजेक्शंस हैं, और अभी जो है सीट ज़्यादातर अरेंजमेंट्स हो चुकी हैं। महाविकास आघाड़ी के अभी सीट अरेंजमेंट होनी बाकी है। महायुति की सीट हो चुकी है बीजेपी और शिवसेना शिंदे का, और एनसीपी लेड बाय अजीत पवार। ऐसे में हम आपसे चाहेंगे आप अपने कमेंट्स दें, अच्छे या बुरे, क्योंकि जो हम इंडिपेंडेंट व्यू रखते हैं, हमें किसी का भी कोई वो नहीं है। हमारे इंडिपेंडेंट ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। इस पर आप अपना राय हमें ज़रूर दें। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और भारत माता की जय और जय महाराष्ट्र। थैंक यू।